मैं मुसलमान लड़की होकर आपको बोल रही हूँ, भगवान शिव का नाम सुन के जो खुशी मिली है ना, इतना कुछ और नाम रखते तो शायद खुशी ना मिलती। हिम्मत भी मत करना कभी, ना भगवान शिव के बारे में, ना श्री राम के बारे में, ना किसी और भगवान के बारे में। भारत के शबनम खान ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ये कैसी आस्था है जो शिव शक्ति नाम को नकारती है और भभूत लगाती है खाली दिखाने के लिए, कैमरा में, फोटो के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा शिव शक्ति, मैंने कहा हर हर महादेव। मैं पूछ रही हूँ राहुल जी और प्रियंका जी से, फिर आप मंदिर क्यों गए थे? फिर आप इस चुनाव में भभूत क्यों लगा के घूम रहे थे? भगवान के नाम से खिलवाड़ भारतीय कोई भी व्यक्ति, खासकर शबनम खान, बर्दाश्त नहीं करेगी। ना भगवान के नाम पर, ना भारत के नाम पर। इंडिया रखने से कोई इंडिया वाला नहीं बन जाता। इंडिया रख के अगर आप इंडिया की जड़ें खोदेंगे ना, तो हम आप लोगों की जड़ें खोद देंगे। पहुंचा दीजिएगा शबनम खान का मैसेज। चंद्रयान 3 और भारत ने फतह कर लिया, क्या कहेंगे? मन प्रफुल्लित है, चेहरे पे तेज आप देख ही रही हैं कि किस तरीके का है। खुशी के मारे, मतलब अभी तो मैं फिर भी थोड़ा आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन जब चंद्रयान उतरते हुए मैंने देखा तो जो कोई भंगड़ा डाल रहा था, कोई डांस कर रहा था और तिरंगा हाथ में था और तिरंगा लहरा रहे थे, तो उसकी जो खुशी है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी। शायद आप मेरे चेहरे से थोड़ा समझ पाएं। पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन इसी जश्न के माहौल में अब जहां शिव शक्ति पॉइंट, आप बिल्कुल वाकिफ होंगे इस नाम से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज पूरे देश के सामने ऐलान किया। लेकिन कुछ नेताओं को, कुछ मौलाना भी हैं जिनको इससे तकलीफ हुई है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते कौन हैं, कैसे उन्होंने नाम दे दिया। प्रधानमंत्री, आगे क्या बोला? प्रधानमंत्री ना, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं देश के सब कुछ, देश के सर्वे सर्वा, देश का सारा कार्यभार संभालने वाले, जिनको हमने चुन के बैठाया है, जिनको हमने राइट दिया है कि आप हमारे लिए कुछ भी नियम ला सकते हैं, आप हमारे लिए कानून ला सकते हैं, आप वहाँ पर झंडा फहराने पे शिव शक्ति नाम भी रख सकते हैं। हमने राइट दिया उनको। भाई कौन है विपक्षी ये पूछने वाले? और भगवान का नाम उनको पसंद नहीं है क्या? अरे शिव का नाम भी पसंद नहीं है, हर हर महादेव भी नहीं कहोगे। अभी महाशिवरात्रि पे तो कई लोग लिख रहे थे भगवान शिव जिंदाबाद। इनको ये भी नहीं पता था भगवान शिव के लिए लिखते क्या हैं। तो इनकी तो मंशा है कि मुस्लिम वोट बैंक कैसे साधा जाए, इनकी तो मंशा है कि मुसलमानों को कैसे लुभाया जाए, पूरे देश के मुसलमानों को एक कैसे किया जाए। तो वो चाहे फिर भगवान का अपमान करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये करने को तैयार है। मैं बोल रही हूँ, जैसे ही मैंने सुना ना प्रधानमंत्री जी ने कहा शिव शक्ति, मैंने कहा हर हर महादेव, भारत माता की जय। मतलब ऐसे दिल खुश हो गया, इतना, मतलब भगवान शिव का नाम सुन के दिल खुश हुआ। ये आपका दिल खुश हो गया, शबनम खान का दिल खुश हो गया। हिंदू हैं भाई, ये कौन है? ये हिंदू भी नहीं है, ये नेता भी नहीं है, ये भारतीय भी नहीं है। किसी नाते तो खुश कर लेते मन को। ये सिर्फ पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ राजनीतिज्ञ हैं, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, ये सिर्फ सत्ता के लालची हैं। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए ना भगवान को मानेंगे, ना श्री राम को मानेंगे, राम सेतु को भी झूठा बताएंगे। ये अगर क्या कहते हैं इनको, ये जो राहुल गांधी और प्रियंका दीदी भभूत लगा के घूम रही थी, किस लिए लगा के घूम रही थी? वो तो आस्था है उनकी, वो कहते हैं हमारी आस्था। ये कैसी आस्था है जो शिव शक्ति नाम को नकारती है और भभूत लगाती है खाली दिखाने के लिए, कैमरा में, फोटो के लिए? उनका ये कहना है कि हमें इससे दिक्कत हो रही है कि वो कैसे ये सारा का सारा श्रेय वैज्ञानिकों का है, वैज्ञानिकों का हक है सारा चीज करने का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्यों भगवान को पूजा करके अपने काम को अंजाम देते हैं? जानते हैं आप लोग कि नहीं? विज्ञान भी किसकी देन है? भगवान की देन है हर एक चीज। कैसे लोग हैं ये? एक तरफ तो चलिए विज्ञान की बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है, फिर आप मंदिर क्यों गए थे? मैं पूछ रही हूँ राहुल जी और प्रियंका जी से, फिर आप मंदिर क्यों गए थे? फिर आप इस चुनाव में भभूत क्यों लगा के घूम रहे थे? अभी आरती करने क्यों गए थे? प्रियंका दीदी क्यों गई? फिर आपकी भगवान में भी आस्था नहीं है, आप सिर्फ चाहते हैं राजनीति कैसे की जाए, राजनीति से हमारी सत्ता कैसे आए, मुसलमानों की वोट बैंक कैसे साधी जाए। बस सिर्फ इतना उनका जो लब्बो लबाब है, उनका सिर्फ इतना ही लब्बो लबाब है। बाकी आप मत सोचिए उनको देश से प्रेम है, भगवान से प्रेम है या जनता से प्रेम है। उन्हें किसी से प्रेम नहीं है, सत्ता से प्रेम है, सत्ता के लोभी हैं। भगवान शिव को भी नकार रहे हैं। मैं तो जनता से अपील कर रही हूँ आपके माध्यम से, भूलिएगा नहीं इनके चेहरे।
भूलिएगा नहीं इन विपक्षियों के चेहरे, याद रखिएगा इन विपक्षियों के चेहरे। जब ये वोट मांगने आए ना, हर हर महादेव का नारा लगाकर बाहर का रास्ता दिखाइएगा इन्हें कि आप हमारे भगवान शिव को नहीं मानते। अरे वहाँ पर शक्ति का प्रतीक भगवान शिव का अगर नाम लिखा गया है, शिव शक्ति दिया गया है उसे नाम, प्राउड फील करिए। मौलाना सैफ हैं, उनको भी इस बात से तकलीफ है कि अगर हिंदुस्तान रख देते, तिरंगा रख देते, चाहे तमाम तरीके के जो और भी नाम थे, शिव शक्ति ही क्यों नाम रखा गया। अगर अल्लाह भी रख देते ना, ये तब भी खुश नहीं होने वाले थे। ये अल्लाह नाम सुन के भी ना उसमें भी 3-5 निकालते कि आपने अल्लाह क्यों रख दिया, फिर ये कुछ और लेकर आते कि वो क्यों नहीं रखा। आपके कहे अनुसार चलेंगे क्या? अरे भारत के नागरिक हैं, भगवान को पूजने वाले हैं, भारत भगवान की धरती है, तो हम क्यों ना माने भाई, भगवान शिव का नाम क्यों ना रखें। मैं मुसलमान लड़की होकर आपको बोल रही हूँ, भगवान शिव का नाम सुन के जो खुशी मिली है ना, इतना कुछ और नाम रखते तो शायद खुशी ना मिलती। दलवी कांग्रेस के नेता हैं, इट मीन्स राहुल जी का बयान माना जाएगा, क्योंकि वो भी उसी पार्टी के नेता हैं, वो कांग्रेस की तरफ से ही बोल रहे हैं। राशिद दलवी का अपना बयान है क्या? ये कांग्रेस के नेता का ही बयान है ना, तो मैं राहुल जी से क्यों नहीं जोड़ूंगी उसको। राशिद दलवी तो देश के हित में कभी मैंने उन्हें बात करते सुना नहीं है। भगवान का आप इनसे नाम बुलवा नहीं सकते। अपनी मस्जिद में कहेंगे हिंदू नेता सारे चलो, मेरी ईद की सेवियां भी खा लो, खीर भी खा लो, मेरे नमाज की लाइन में भी आके खड़े हो जाओ, मैं लेकिन भगवान शिव का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं किसी भगवान की जय जयकार नहीं लगाऊंगा। कैसे मुसलमान हो भाई आप? किसी बात में हिंदुओं से सारी चीज़ें चाहोगे और आप भगवान शिव के नाम पे ऐतराज़ जताओगे। लेकिन राहुल गांधी का अगर मैं पिछली दफ़ा याद दिलाऊं आपको, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी दर्शन करने गए, महाआरती करने भी प्रियंका गांधी को काशी के घाट पे देखा। फिर भगवान शिव के नाम से क्यों नफरत? फिर भगवान शिव के नाम से क्यों आपत्ति? फिर भगवान शिव का नाम लिखने पे बधाई क्यों नहीं दे रहे? पूछिए, आप मिल जाए तो पूछ लीजिएगा, वैसे मिलेंगे नहीं, अब नहीं मिलेंगे अब नहीं मिलेंगे, अभी छुपे रहेंगे। अब भगवान शिव का अपमान किया है ना, जनता बहुत दौड़ा दौड़ा के भगाने वाली है, इसलिए नहीं मिलेंगे अभी। मौलाना सैफ पे आप क्या कहेंगी? इनको भी तो राजनीति भाननी है, इनकी दुकानें बंद कराई हैं हम लोगों ने, 3 तलाक पे हमने इनकी दुकान बंद कराई, बहु विवाह पे हम इनकी दुकान बंद करा रहे हैं, और यूसीसी आ जाएगा तो मुस्लिम बेटियों को भी अधिकार मिल जाएगा पूरा, उस पर इनकी दुकान बंद होने जा रही है। तो ये तो सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो विपक्षी पार्टी जो हमेशा इनकी दुकान खुलवा के रखती थी, जो शाहबानों को 100 रुपये गुजारा भत्ता नहीं लेने देती, उसके लिए राजनीति की जाए। तो इनको तो भगवान या अल्लाह या खुदा किसी से लेना देना नहीं है, इनको सबको ये है वो वाली दुकान खुले तो अपनी पेट जो मोटे हैं, दाढ़ी और टोपी लगा के पहुंचा जाए वहाँ पे और अपनी राजनीति के ऐश लिए जाएं। हिम्मत भी मत करना कभी, ना भगवान शिव के बारे में, ना श्री राम के बारे में, ना किसी और भगवान के बारे में। भारत के शबनम खान ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। हिंदू भाइयों को तो साइड रख दीजिए, वो तो बाद में आएंगे जो लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं ही काफ़ी हूँ आप मुल्लाओं के लिए, तो अकेली खड़ी हूँ। कि चंद्रयान 3 पे जहां हर भारतीय को बच्चे को पता था कि चंद्रयान 3 है क्या, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी आपने तिरंगा देखा होगा, लेकिन हमारे ही देश के कई ऐसे नेता थे जिन्हें राकेश रोशन नजर आ रहे थे, जो नासा को यहाँ बधाइयाँ दे रहे थे ना। ममता बनर्जी बोली है ना सीधा, मैं बोल रही हूँ दीदी कहलाने से दीदी नहीं बनते, कि मैंने खुद को अपना दीदी कहलवा लिया तो दीदी हो गई। राकेश रोशन और राकेश शर्मा आपको याद नहीं है, और चली हैं चंद्रयान पे बात करने के लिए, और विपक्षियों के आपने मुंह देखे होंगे, चंद्रयान पे एक भी जानकारी नहीं थी। आपने 4 साल के बच्चे के आगे माइक लगाया, उसको पूरी जानकारी थी, उसको वैज्ञानिक तक पता थे कि कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व, उसको एक एक चीज़ पता थी। इनको इतनी भी चीज़ नहीं पता थी। क्या ये मुख्यमंत्री बनने लायक है? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ। ममता स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग उनके समर्थन में ये बात लिख रहे हैं। नहीं, स्लिप ऑफ टंग किसी और की हो जाए तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं होती है, आपकी हो गई तो स्लिप ऑफ टंग हो गई। स्लिप ऑफ टंग ऐसे होती है कि मैं गया को गई थी कह दूँ, या मैं था को थी कह दूँ, ये स्लिप ऑफ टंग है। राकेश शर्मा जी को राकेश रोशन कह दूँ, इतने बड़े फंबल ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के उसके लिए मैं माफ़ नहीं करूँगी, उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप अगर मेरे राकेश शर्मा जी को जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे उनको राकेश रोशन बताएंगी और आप सोचेंगी भारतीय जनता माफ़ कर दे, तो शबनम खान तो नहीं माफ़ करेगी। माफ बिल्कुल नहीं करेंगी। उत्तर प्रदेश के भी एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसे अपमान। भी पार्टी के नेता हूँ, किसी भी पार्टी के नेता जिनको चंद्रयान 3 की खुशी नहीं, जिनको उनकी जानकारी नहीं, जो शिव शक्ति नाम रखने से नाराज़ हैं, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से।
मैं उन्हें भारतीय मानने को भी तैयार नहीं हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये अपमान है, वैज्ञानिकों का अपमान है। भगवान उनको थोड़ा पहले ही, वैसे गलत बात है किसी के ऊपर जूता फेंकना, लेकिन भगवान उन्हें पहले ही दिखा चुके थे कि तुम मेरा अपमान करने वाले हो, ये लो तुम्हारा अपमान पहले हो जाएगा। तो पहले ही उनको जूता पड़ चुका है, जनता उनको ऑलरेडी। किन्हें जूता पड़ा है? मौर्य जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, मैं पूरा नाम बता रही हूँ, उनको ऑलरेडी जूता मार चुकी है जनता। वो पता नहीं भगवान की तरफ से ही शायद आया हो जूता कि ये अपोज करने वाले, ये भगवान को मानने वाले नहीं है, ये शिव शक्ति नाम पे भी ऐतराज़ जताएंगे, तो कुदरती एक जूता उनको पड़ चुका है ऑलरेडी। आप और हम ये वाला जूता मार सकते हैं, शर्म करिए थोड़ी। अपनी राजनीति में इतना भी मत खोइए कि भगवान शिव का भी आप अपमान करें। भगवान के नाम से खिलवाड़ भारतीय कोई भी व्यक्ति, खासकर शबनम खान, बर्दाश्त नहीं करेगी। ना भगवान के नाम पर, ना भारत के नाम पर। इंडिया रखने से कोई इंडिया वाला नहीं बन जाता। इंडिया रख के अगर आप इंडिया की जड़ें खोदेंगे ना, तो हम आप लोगों की जड़ें खोद देंगे। पहुंचा दीजिएगा शबनम खान का मैसेज।